हेलो लियो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 26 जून से 2 जुलाई तक की रीडिंग है। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए रहेगा ये रीडिंग। अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो चलिए देखती हूँ, पहले कपल्स की करूँगी एंड उसके बाद फिर सिंगल्स के लिए करूँगी रीडिंग्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब द चैनल जिन्होंने नहीं किया हुआ है, चैनल को ग्रोथ मिलती है। तो पहले देखूंगी मैं कपल्स पे क्या है गाइडेंस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, काफ़ी दिनों का एक है, बातें होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद कहूँ तो बातें बहस में बन जाती हैं। वो सिचुएशन वाला एक एनर्जीज दिख रहा है। जिनकी भी कपल्स की अगर बातें करूँ तो फर्स्ट ऑफ द फेज में झगड़े लड़ाई की संभावना है। कुछ लोग ज़िंदगी में आपके शामिल होकर हो सकता है कि वो सिचुएशन क्रिएट कर दे एंड आपके पर्सन शायद नहीं समझेंगे। कहूँ तो वो शायद हैंडल करने का सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फोकस करते करते फोकस में बहक जाएंगे। मिड ऑफ द फेज में कहूँ तो अगर इस रीडिंग्स की बात करूँ तो मुझे लियो प्यार बहुत कम लग रहा है। भले ही कुछ लोग आपके माइंड से खेल सकते हैं, ऐसा आपको लगता है, या हो सकता है पर्सन के माइंड से भी खेल सकते हैं। वाइस वर्सा वाला एक कहूँ तो एनर्जीज दिख रहा है। एंड बातें कहूँ तो एक डिस्टेंस वाली एक एनर्जीज दिख रही है। जो लोग काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं एंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होती है। एंड आपकी तरफ में दिख रही है कि 4-5 लोगों की स्टार्टिंग में कहूँ कुछ बहस हो सकती है। फैमिलीज हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई कुछ ना कुछ पर्सन रहेंगे जो आप दोनों के लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए रहेंगे। एंड मिड ऑफ द फेज में हो सकता है कि ब्लॉक सिचुएशन आ जाए, आप दोनों में बातें बंद हो जाए, आप फोकस कहीं और, मीन्स कहते हैं ना, प्यार इमोशंस थोड़ा कम दिख रहा है। शायद माइंड गेम हो रहा है आपके साथ में इस वजह से। एंड लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो ऐसी दिख रही है कि आप जब उन पे बहुत ज़्यादा वर्क करोगे, इस रिलेशनशिप को लेके सोचोगे, कहूँ तो ये सिचुएशन में दिखता है कि शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाए। बातें इतनी बहस हो जाएंगी कि शायद लास्ट ऑफ द फेज में ऐसा लगेगा। बिकॉज ओवरऑल में अगर कहूँ तो देखो, टेम्परेंस का कार्ड आया है। मन को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। अगर कहूँ दोनों की एनर्जीज में दिख रही है कि लड़ाई झगड़े की संभावना हो सकती है। मिड ऑफ द फेज में एक सेपरेशन फेज, ब्लॉक सिचुएशन एंड पर्सन बहुत मिस करेंगे ऐसी दिख रही है। एंड आप भले उन्हें दिन रात मिस करोगे, उनकी हो सकती है मूवमेंट फिर कहीं एक न्यू स्टेप एग्रेसिव होकर कहीं उठा ले, तो गलत कुछ ना कर दें आपके पर्सन। उस सिचुएशन में थोड़ा हैंडल करने की ज़रूरत है। दोनों में कहूँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह कुछ लोग हो सकते हैं। एंड बहस, कहते हैं ना, बातों बातों में इतनी बहस हो जाएंगी शायद, तो एक झगड़े लड़ाई की संभावना दिख रही है। शायद आप उतना ना समझोगे, लेकिन बातें शायद इतनी ज़्यादा ये हो जाएंगी ख़राब कि लास्ट ऑफ द फेज में दोनों ही, कहते हैं ना, दिख रहा है जब आप उन्हें इग्नोर करोगे तो हो सकता है इस वीक के लास्ट होते थे वो आपको इग्नोर कर दें एंड उनकी मूवमेंट कहीं और हो जाए। वो कहीं अपना दिमाग, डिज़ायर्स कहीं और अपना फुलफिल करने लगे। तो उस सिचुएशन में कहूँ तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है मन को। ओवरऑल में अगर कहूँ आपके लिए लियो, ये सिचुएशन हो सकता है। हाँ, आपके पर्सन तीनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि मीन्स यस, एरीज लियो आपके भी राशि के हो सकते हैं, एरीज लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन। एंड ओवरऑल में चूँकि 12 के 12 राशियों वाले कार्ड हैं मेजर अरकाना के, तो हो सकता है कि कोई भी हो, 12 के 12 राशि में दिख रहा है। बट चांसेस में कहूँ तो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। अगर ऐसी कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नोक झोंक, बातों ही बातों में बहुत बहस बढ़ जाएगी। तो थोड़ा संयम से काम रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल में ये दिख रहा है, नहीं तो बातें बहुत ख़राब हो सकती है। ये तो रही कपल्स की बातें। अब देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। तो पहले देखूंगी गाइडेंस। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, अब देखती हूँ सिंगल्स के अगर कोई पर्सन आते हैं तो उनकी फीलिंग्स, उनकी माइंड में क्या है रहेगा आपके लिए, सिंगल्स के लिए क्या रहेगा।
अगर कहूँ तो कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं कि काफ़ी एक लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप छोड़ते हुए आपकी तरफ में भी हो सकता है वो दोबारा से प्यार कनेक्ट करने का सोचेंगे। सिंगल्स आपकी तरफ ऐसा हो सकता है। कुछ लोग आपके ही हम उम्र हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करें एंड एक कहूँ तो लव का शुरुआत हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं कि आपको काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं ऑफिस एरियाज़ में, या फिर कहूँ मीन्स ऐसा लग रहा है कि ऑफिस एरियाज़ वाले ज़्यादा मीन्स एक मैच्योर पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि मैच्योर हैं एंड वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कहीं बिजनेस में डील होती है तो वहाँ पे एक आ सकते हैं वैसे पर्सन आपकी तरफ में। एंड कुछ ऐसे सिचुएशन से निकलते हुए पर्सन आ सकते हैं जो कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है बट वो रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है। जो पर्सन उनके लाइफ में है उन दोनों के बीच में तालमेल बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ पड़ा है। तो वो पर्सन भी हो सकता है कि आपकी तरफ में एक कदम बढ़ाएं, तो उनकी चांसेस हो सकती है। मैरिड पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है कि आपकी तरफ में हो सकता है कि किसी एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में अभी भी हैं एंड शायद आपको वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें दोनों में हो जाएंगी, आप दोनों में शायद शुरुआत हो सकती है। ऐसे पर्सन से भी आप डील कर सकते हो। देखती हूँ इनकी एक्शंस क्या हैं। ये तो इनकी फीलिंग्स है, एक्शन क्या है सिंगल के पर्सन की एक्शन। जो फर्स्ट कार्ड में दिख रहा है, ये पर्सन जो होते हैं मैरिड हैं, ये पर्सन इमोशनली एक मैच्योर कहूँ तो एल्डर देन यू हो सकते हैं एंड ये काफ़ी ट्रिक्स शायद आजमाएंगे आपको कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो कप्स के कार्ड में दिख रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है। एंड सेकंड में अगर कहूँ जो हम उम्र के दिख रहे हैं वो डुअल सिचुएशन, फीलिंग्स बहुत हाई है, प्यार करते हैं कॉलेज में या कहीं ऑफिस में मिलते हो तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं चाहते हैं बट जब एक्शन की बारी आएगी तो वो पर्सन अटक जाएंगे। उनकी इमोशंस जो हम उम्र हैं वैसे हो सकते हैं कि स्टेप ना उठा पाएँ, वो सिचुएशन में अटक जाएंगे। एंड अगर कहूँ थर्ड कार्ड की अगर कहूँ पर्सन की ऐसी दिख रही है कि कदम बढ़ाने की फोकस करेंगे तो शायद वो फीलिंग्स एक कहते हैं ना थोड़ी सी बातें हल्की सी रखेंगे, शायद एक प्यार को कनेक्ट करने के लिए खुलकर नहीं बोलेंगे बट स्टिल हो सकता है कि ऐसे पर्सन से भी आप चांसेस हो सकते हैं। एंड जो पर्सन अगर ये कहूँ जो फोर्थ कार्ड की जो पर्सनालिटी वाले पर्सन दिख रहे हैं उनकी अगर कहूँ तो वो लग रहा है कि जब वो आएंगे तो इमोशनली आपको कहूँ तो अपनी इतनी बातें शायद शेयर करेंगे या बातें अपनी फीलिंग्स इतनी रखेंगे कि कितने वो डिस्टर्ब हैं। तो उस सिचुएशन में भी हो सकता है कि एक स्टार्ट बिगनिंग आपकी हो सकती है अगर ऐसे पर्सन से आप डील करो। मैरिड पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। यस, ओवरऑल में दिख रहा है कि आप अगर कुछ बिगनिंग करना चाहो तो करोगे, वरना कहूँ तो आपका दिख रहा है कि काफ़ी इश्यूज में आप फंसे हुए हो एंड सिचुएशन आपका अभी शायद स्टार्ट करने का मन हो भी ना भी, मीन्स फीलिंग्स में रखोगे लेकिन जब एक्शन की बारी आएगी तो शायद कहीं ना कहीं कहूँ तो आप सोचोगे कि जो अभी इश्यूज चल रहे हैं, आप मैरिड पर्सन भी हो सकते हो, मीन्स डाइवोर्सी हो सकते हो या फिर किसी एक लॉन्ग टर्म वाले रिलेशनशिप के साथ में आपका ख़राब रहा हुआ पड़ा है, अभी आप सिंगल हो वैसे हो सकते हैं, मीन्स पार्टनर से सेपरेट हो बट आपने काफ़ी ज़्यादा एक रिलेशनशिप में दिया हुआ है तो अब शायद न्यू बॉन्डिंग में आपकी एक कहते हैं ना वो चीज़ पे आप दिखेगा कि अभी करूँ ना करूँ। तो एक अटका सा ओवरऑल में मन आपका दिख रहा है जो भी हैं आप। अगर कहूँ पर्सन की एनर्जीज में जो हैं कप्स के कार्ड आए हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। वॉन्ड्स के कार्ड हैं एंड वॉन्ड्स के कार्ड हैं तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। एंड एक पेंटिकल्स के भी कार्ड दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन हो सकते हैं। एंड वन कार्ड एक मैजिशियन का भी दिख रहा है जो 12 के 12 राशियों को भी दर्शाता है, तो वो पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। मीन्स मेजर अरकाना कार्ड्स हैं तो 12 की 12 राशियों। बस ओवरऑल में कहूँ तो वॉन्ड्स हैं तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस वाले पर्सन हो सकते हैं। तो जो भी इश्यूज़ है माइंड में अगर चलता है तो हो सकता है सॉर्ट आउट हो जाए एंड धीरे धीरे शुरुआत शायद आप करना चाहोगे तो शायद हो जाएगा, वो चीज़ दिख रहा है।
ये तो एक जनरल रीडिंग है, जिस हद तक मैच हो रखिए। एंड कोई अगर अपनी रीडिंग्स पर्सनली कराना चाहता है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। एंड लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब द चैनल जिन्होंने नहीं किया हुआ है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।